अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। अपना विषय आज रविवार है, विवेक चूड़ामणि का चल रहा है, जिसमें भगवान शंकराचार्य जी सूक्ष्म शरीर का बता रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर क्या है। हमारे पास जो सामने दिखता है ये स्थूल शरीर है, इसके बारे में हमने पता कर लिया कि इसमें 25 ईंटें लगी हैं। ये घर है, ये जीव के रहने का घर है। अब जो सूक्ष्म शरीर है वो 19 पुर्जों वाला ये साधन है, भोगों का साधन है। मकान शरीर है स्थूल, और सामान 19 जो तत्व है ये। अब एक बात और ध्यान देनी है कि जो स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये है, सामने हमें दिख रही हैं, तो ये जो है ये इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियों के रहने के मकान हैं। इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है, जिनको तन्मात्राएं कहते हैं। इनको इंद्रियां कहते हैं, इसलिए इंद्रियां कहते हैं कि इसमें तन्मात्राएं इंद्रियों की रहती हैं। ये बाहर की गोल के हैं, ये खड़ी हैं, पर तन्मात्राएं अंदर की खराब हो गई तो वो पुर्जा काम नहीं करता। ये सारी स्थूल और सूक्ष्म का एक बना हुआ मकान है। ये जो मुर्दा है, ये जो शव है 25 ईंटों वाला, इसको सूक्ष्म शरीर चलाता है, 19 पुर्जों वाला। अगर वो नहीं है इसमें बैठा तो ये नहीं चलता। अब आज उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या पुर्जे हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों की तन मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियों की तन मात्राएं, और 5 प्राण और चतुष्टा अंतःकरण, ये 19 पुर्जे बता दिए। अब कह दिया कि सूक्ष्म शरीर वासना से युक्त होता है, स्थूल देह वासना से युक्त नहीं होती। ये जो आप पहनकर बैठे हो शरीर, इसमें वासनाएं नहीं होती। वासनाएं सूक्ष्म शरीर के मन में होती हैं, बुद्धि में होती हैं, अहंकार में होती हैं, चित्त में होती हैं। सूक्ष्म शरीर में हर चीज की वासनाएं हैं ये सूक्ष्म शरीर में। और सूक्ष्म शरीर की वासनाओं से स्थूल शरीर में क्या होती है, वहाँ पर पूर्ति होती है। वासनाओं की पूर्ति स्थूल शरीर में, और वासनाएं रहती हैं सूक्ष्म शरीर में। ये ध्यान दें। अब कह रहे हैं कि सूक्ष्म से जागृत, स्थूल शरीर की अवस्था कौन सी है, जागृत। अगर स्थूल शरीर नहीं है तो जागृत अवस्था नहीं आएगी। जो जीवात्माएं हमारे आसपास शरीर छोड़कर घूम रही हैं, वो वासनाएं पूरी नहीं कर सकती। वो वासनाओं पूरी के लिए उनको शरीर लेना पड़ेगा। देखिए ये काम है, ईश्वर ने सारा कुछ अलग अलग बांट रखा है। कितनी सुंदर व्यवस्था है।
तो स्थूल शरीर में वासनाओं की पूर्ति होती है, पर वासनाएं सूक्ष्म शरीर में है। मन का निरीक्षण करिए, कितनी वासनाएं हैं। 15 मिनट चुप बैठिए रोज। तो कहा स्थूल सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न है। स्वप्न कौन से शरीर में आता है? सूक्ष्म शरीर में। जागृत कौन से शरीर में आती है? स्थूल शरीर में। स्वप्न अवस्था जो है, यहाँ पर जीव के संस्कारों को देखा जा सकता है कि कौन सी मेरी वासना के संस्कार हैं। सूक्ष्म शरीर से आपको अपने जन्म का भी पता लग जाएगा कि मेरा जन्म कैसा हो सकता है। अगर सूक्ष्म शरीर में राग द्वेष तपन जलन पड़ी है तो नीच योनियों में जाना पड़ेगा। देखो कितना खुला किताब है, उसको देख लो और बदल लो। नहीं बदला तो नुकसान किसी और का नहीं होगा। कई बार बताया कि पहले तो समझ नहीं आती थी, ये थोड़े दिन पहले समझ आने लगी है कि जीव के 2 मुखौटे होते हैं। एक तो वो बाहर से दिखाता है, तो पता ही नहीं चलता कि क्या, अंदर से उसका असली मुखौटा होता है। जब वो अपनी वासना पर ठेस पहुंचती है तो निकालता है, अहंकार पर ठेस पहुंचती है तो निकालता है। इसलिए कामिल गुरु अहंकार पर कितनी बारी ठेस लगा देते हैं। देखते हैं भाई क्या है, निकल के तो आए, थोड़ा साधना तो बहुत है हमारी। तो ये एक प्रक्रिया है, इसको हम ध्यान से देखें। और अगर हमने अपना इस शरीर रहते कार्य ना किया तो दिक्कत है। इतने सुंदर प्राण, इतने हीरे जैसे प्राण हमने पक्षियों को उड़ाने में लगा दिए। बस कभी दुख का पक्षी आ गया, कभी सुख का पक्षी आ गया, उसी में उलझे रहे। सावधान हो जाए। तो कहा स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की है। स्वप्न किसको कहते हैं? इसको देख लेते हैं। देखे सुने संस्कार और जन्मों के संस्कार, पाप पुण्य का जो संस्कार है वो हमें वहाँ प्रत्यक्ष होते हैं। स्वप्न के जन्मों के संस्कार, अब नए सुने संस्कार, नए भोगे संस्कार, सारे संस्कार किसमें होते हैं? मन में। एक दिन आपको विभाग करना भी आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा साधना करोगे तो कौन से इस लोक के संस्कार हैं और कौन से परलोक के हैं, ये आपको दिखेगा। ये विद्या बहुत तकड़ी विद्या है, साधारण विद्या नहीं है। गुरु नहीं मिलते इस विद्या वाले, और मिल जाते हैं तो हम, भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया, मनुष्य देह लेने पर ये मूढ़ माने नहीं मुझे। तो मनुष्य देह लेकर आता हूँ तो ये मूर्ख ऐसा है कि मेरे को पहचानता नहीं, फिर वही अपनी वासनाओं और लीलाएं करता है। तो हमें जानना चाहिए ना, हमें इतने महापुरुष मिले, हमें साधना के साथ अपना व्यवहार करो। व्यवहार में किसने मना किया? आपका पार्ट है, वो तो छूट ही नहीं सकता, वो तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो कहा स्वप्न अवस्था जो वहाँ अभिव्यक्ति की अवस्था है, वहाँ स्वयं को बचा हुआ भासता है। स्वप्न में जहाँ वह यह स्वयं प्रकाश परात्म शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है। अगर स्वप्न की सृष्टि समझ आ जाए तो ईश्वर की सृष्टि समझ आ जाएगी। जीव ईश्वर का अंश है। जो ईश्वर में शक्तियाँ हैं वो जीव के अंदर भी हैं। पर आप यूँ समझ लो कि एक तो बताया था, एक तो है पानी से भरा हुआ बादल और एक है पानी से भरा हुआ मटका। उसकी शक्ति में अंतर है। बादल फटता है तो देखो दुनिया को कैसे बहा देता है, कितने घर बहा देता है, कितने व्यक्तियों का नुकसान कर देता है। और मटका अगर आप तोड़ दो, पानी बहा दो, वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जीव और ईश्वर की शक्ति में ये मत कह देना। कई लोग आके कहते हैं, आप कहते हो जीव ब्रह्म है तो बरसात कर दो। मैं क्या, ब्रह्म बरसात नहीं करता। पहली गलती तो ये है आपकी, ईश्वर बरसात करता है और मैं ईश्वर हूँ नहीं।
मटका कह दे कि मैं तो बादल का जल हूँ, है क्या? बादल हूँ, बादल नहीं कह सकता, जल कह सकता है। जल का स्वरूप एक है, बादल के जल का और मटके के जल का। पर मटका कह दे मैं बादल हूँ तो बहा देगा सबको? नहीं बहाएगा। देखो ये बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं, समझाते तत्वज्ञ पुरुष हैं। साधारण व्यक्ति को यही पता नहीं कि मैं ब्रह्म कैसे, वो ब्रह्म को ईश्वर कहता है, ईश्वर को ब्रह्म। और यहाँ बैठे हुए लोग भी अधिकतर ये गलतियाँ करते हैं। ये आपको इसमें समझाया है अद्वैत बोध प्रक्रिया वाली पुस्तक में कि एक एक चीज़ को पकड़ो और अपनी असंगता को देखो। अपनी असंगता को जरूर देखो कि सारा स्वप्न मेरे सामने है। हो गए असंग? स्वप्न किसके सामने है? आपके सामने है, आपसे निकला है, निकला है आपसे। यही कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, चेतन से प्रकट होता है और प्रकट होके अपने वासनाओं का विस्तार दिखा के, बही खाते दिखा के कि तेरे पास क्या क्या जमा है। कई बार तो इतनी हैरानी होती है जो हम कल्पना नहीं करते, इतने सालों की बात आ जाती है और कई बार कल की बात भी दिखा देता है। लेकिन एक बार कहते हैं, स्वप्न याद नहीं रहता, उठ के कहते हैं मस में कोई महत्व नहीं है, ना जागृत का पदार्थों का, ना स्वप्न के पदार्थों का। ये जब तक शरीर का लेन देन है सब है, पर मैं सदा स्वप्न में भी हूँ और जागृत में भी हूँ। याद तो आधार को रखना है, व्यवहार को तो नहीं रखना, आकार को भी नहीं रखना। व्यवहार करना है आकार में, स्त्री में, पुरुष में, रिश्तों में, नाते में, पर वृत्ति आधार में। अरे वृत्तियों में ही तो ये साक्षी बैठा है। वृत्तियों का प्रकाशक कौन है? यही तो चेतन है। देखिए यही स्वप्न अवस्था में इस प्रकाशक से, जो वृत्तियों का प्रकाशक है, ये आत्मा है। वृत्तियों में भी प्रकाशक है। देख लो अपने स्वरूप को, शक्तिशाली हो तो इसी वक्त देख लो। साधना की शक्ति, शरीर वाली शक्ति नहीं कि कोई पहलवान है आके कहे जी मैं तो देखा नहीं, इतना शक्तिशाली हूँ। साधना जिसकी शक्तिशाली है वो वृत्तियों में भी साक्षात करता है प्रकाश स्वरूप का। यही प्रकाश स्वरूप जो अंतःकरण के कारण सुन रहा है, बात को देख रहा है, यही स्वप्न के अंदर सब कुछ प्रकट कर लेता है। क्या क्या प्रकट कर लेता है? इस लोक की बातों को भी, संसार की सारे ऐश्वर्यों को प्रकट कर लेता है, दिखाता है। यह लोक सारे ऐश्वर्य दिखाता है और जो हमारे पाप पुण्य वो भी दिखा देता है। कोई हमारे से लड़ाई कर रहा होता है स्वप्न में, कोई प्यार कर रहा होता है, कोई डरा रहा होता है, कोई धमका रहा होता है। ये हमारे कर्मों का देखिए कैसा विलक्षण उसने सृष्टि बनाई है, पर जीव ने अपने अंदर नहीं देखा। इसकी आदत है, इंद्रियां बाहर हैं, बाहर ही ढूंढता रहता है। अज्ञान इसका खत्म नहीं होता, व्यवहार में भी नहीं होता। ध्यान से सुनना, बुरा ना मानना, परमार्थ में भी नहीं होता। परमात्मा में भी बिना जानकारी के पूजा पाठ करता है, मान्यताओं पर करता है। जानकारी कर लो, फिर जिस देव को है परमात्मा रूप से, आकार में भी आधार है, उसको देखो। अगर इतना मन भी है कोई हर्ज नहीं है। एक दिन एकाकी में स्थित होना है, एकाकी अद्वैत जो स्वप्न का साक्षी है, एकाकी है। आप अकेले होते हो अकेले। स्वप्न में कहाँ से आए सारे झमेले? कहते आपके संस्कारों ने आकार ले लिए। संस्कार आकार ले लेते हैं और कुछ नहीं, तुम सत्य हो। तो कहा ये जो स्वप्न है ये स्वयं प्रकाश परमात्मा शुद्ध चेतन ही भिन्न भिन्न पदार्थों में भासता है। ये ठीक है। अब आगे लो, भिन्न भिन्न पदार्थों के रूप में भासता है।
बुद्धि जागृत कालीन नाना प्रकार की वासनाओं से कर्ता और आदि भावों को प्राप्त होकर स्वयं प्रतीत होने लगती है। ये आपको बता दिया उन्होंने, सीधा आपको तो खोल के बता दिया। देखे सुने संस्कार जो हैं वो इसमें प्रकट हो जाते हैं। संस्कार आकार ले लेते हैं आपकी शक्ति से, क्योंकि स्वप्न अवस्था का गुण समूह है। आपको अगर ज्ञान होगा तो जागृत का गुण समूह अलग है, स्वप्न का अलग है, स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग है, हर खानी का अलग है, चंद्र का अलग है, लोकों का अलग है, अलग अलग गुण है। 3 गुण सारे इस तरह नहीं है, कहीं कौन सा चुटकी ज़्यादा है, कहीं कोई ज़्यादा है, तब ये लोग तैयार हुए। तो अलग अलग है, भिन्नता है सारी। तो स्वप्न में ये जितना भी है ये सारा देखे सुने संस्कारों का खेल है। अब आगे क्या कहा भगवान ने, बुद्धि ही जिसकी उपाधि है ऐसा वह सर्व साक्षी उस बुद्धि के लिए किए हुए कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह असंग है। अतः उपाधिकृत कर्मों से तनिक भी लिप्त नहीं हो सकता। लिंग देह चिदात्मा पुरुष के संपूर्ण व्यापारों का कारण है। जिस प्रकार बढ़ई का वसूला होता है, यह आत्मा असंग है। अब आपको शॉर्ट में बता देते हैं। ये कहा कि शरीर के अंदर जो है, जो बुद्धि है, उसके सारे संस्कारों से ये सारा दिखता है। ये तो समझ आ गई। अब एक बात और मुख्य कही है कि जितना भी स्वप्न का व्यवहार है उसके अंदर आप व्यवहार करते हुए भी सब कुछ कार्य करते हुए भी सारी वृत्तियों से जूझते हुए भी, सुख दुख की वृत्तियां, भय अभय की वृत्तियां स्वप्न में भी है। अब सारी वृत्तियां होते हुए भी आप वर्तते हुए भी सामने साक्षी रूप से सदा असंग हो, स्वप्न से असंग हो। ये कह रहे भगवान शंकराचार्य। स्वप्न का सामान आपसे प्रकट होता है पर आप उससे असंग हो। जीव के लिए कहा है। आप स्वप्न को एकदम छोड़ के जागृत में आते हो। बताओ कौन सी चीज़ की आसक्ति आपको आती है स्वप्न में कि भाई मैं इससे जुड़ा हूँ, हाय हाय वो नहीं मुझे मिला, मेरे साथ नहीं आया। क्या कभी याद आती है स्वप्न की किसी चीज़ से आसक्ति की? नहीं आती। स्वप्न से कोई आसक्ति नहीं, मेरा स्वरूप ही आसक्ति से रहित है। मैं सदा साक्षी हूँ। स्वप्न मेरे सामने उठा, मुझसे उठा, मुझ में उठा, पर सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हूँ, जो ब्रह्म प्रकाश में है। कर्ता अकर्ता ब्रह्म प्रकाश, बाकी है अहंकार। देखो कैसे सब कुछ मुझसे हुआ पर आप फिर असंग हो। असंग हो, असंग ना होते तो जागृत में आके स्वप्न के पदार्थों की आसक्ति करते। हाय ये था मेरा, वो था स्वप्न में, नहीं करते। आप इतने निरासक्त हो। सुषुप्ति छूटी, आपने कुछ नहीं किया। स्वप्न छूटा, आपने कुछ नहीं किया। अब जागृत में बैठे हो, सबको चिपक रहे हैं। चिपक रहे हैं कि उस जागृत का जो संसार है ये स्वप्न से ज़्यादा बड़ा है। आप कहोगे आसक्ति क्यों है हमें? स्वप्न में ईश्वर की सृष्टि का छोटा सा, ईश्वर की जीव की सृष्टि है तो थोड़ा सा समय होता है, वो छूट जाता है स्वप्न। लेकिन ये ईश्वर का संकल्प है। समझते हो ईश्वर का संकल्प क्या है? ईश्वर, उसका स्वरूप देखो। सहस्त्र शीर्षा पुरखा, सहस्त्राक्षर, सहस्त्रपाद। फिर कह दिया उपनिषदों में, फिर कह दिया, ये तो पुरुष सूत्र यजुर्वेद का मंत्र है, उपनिषद में भी कह दिया, सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, कि सब जगह उसके सिर और मुख है।
सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो पाणी पादम। फिर कहा सारे को व्याप्त करके, सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके कैसा ईश्वर है, सहस्त्र सिरों वाला। ये उसका संकल्प है, आपको ये बताना चाह रहे हैं, मंत्र नहीं बताना चाह रहे। ईश्वर का संकल्प कह के हम एकदम छोटी बात में चुप हो जाते हैं, आंखें खोल के करें। कल भी एक सौभाग्य मिला, अंदर मन गदगद हो गया, आंखें भर गई कि आज तो कहती थी लंगर नहीं हुआ, लंगर नहीं हुआ, आज लंगर कर दे। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा बैठा। आप एक बात और ध्यान से सुन लो, और गहरी दृष्टि वाले हो तो आप इस शरीर में जितने तंतु हैं उसमें भी जीव रहते हैं। तो बताइए, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा के दर्शन एकदम आंखें बरसने लगती हैं जब साक्षात आदमी करता है। बातें अलग हैं ज्ञान की, देखने से व्यवहार अलग है। मन प्रसन्न हो जाता है कि देखो संकल्प पूरा हो गया, करो करो। साथ भी दे दिया किसी ने, कार्य करने में साथ चाहिए ना। शरीर तो सक्षम नहीं है इतना, बुद्धि सक्षम है, शरीर इतना सक्षम नहीं है। तो बताइए, ईश्वर का संकल्प है, मनन करके आना। अगली बात पूछूंगी, घर का काम है, ईश्वर का संकल्प कैसे है। जीव का संकल्प है स्वप्न और ईश्वर का संकल्प है जागृत। तो ये बड़ा है, इसलिए ज़्यादा टाइम बदलता ये भी हर क्षण है उस स्वप्न की तरह। एक बार स्वप्न आ गया, वो सीन दोबारा नहीं आएगा। और जहाँ भी एक बार जागृत का कोई सीन है तो वो दोबारा नहीं आएगा। एक छोटी सी बात कहती हूँ, आपको अच्छा लगा होगा कि फेरे लेने में बड़ा अच्छा लगा था, हैं वो कपड़े भी अच्छे थे, एक बार फिर वो सीन आ जाए दोबारा तो कभी भी नहीं आ सकता। बाकी सीन आप नहीं चाहोगे, पर ये इसलिए उदाहरण दिया है कि क्यों ये सीन हर कोई चाहता है। तो कैसे स्वप्न होता जा रहा है, हर क्षण यहाँ भी स्वप्न होता जा रहा है, पर हमारी बुद्धि नहीं है। हम देखते हुए भी क्या है, नहीं देखते। इसलिए ये स्वप्न बड़ा लगता है, क्योंकि वही व्यक्ति ईश्वर के संकल्प से बार बार दिखते हैं। इसलिए स्वप्न सच्चा मिथ्या लगता है और जागृत सच्चा लगता है, पर यह भी एक स्वप्न की तरह मिथ्या है। रोज सुनना पड़ेगा। जो सुनते हैं उनके अंदर का सब कचरा निकल के मन निर्मल और शांत हो जाता है, और साक्षात जो पीछे प्रकाशक है वो प्रकाशित हो जाता है। बस ब्रह्मज्ञानी दो मैं से व्यवहार करता है और अज्ञानी एक मैं से भी नहीं करता। देखिए, ऐसा ये ज्ञान सुख रूप है। सुख की तलाश में कितने रास्ते खोज लिए, पर जहाँ सब रास्ते आकर लय होते हैं वो है तत्व ज्ञान, जिसका नाम है वेदों का अंत वेदांत। जहाँ 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांत सभी लय हो जाते हैं। धर्मशास्त्र, मीमांसा, पुराण सब लय हो जाते हैं, पर हैं सब रास्ते के परंपरा साधन। गलत नहीं है, ये याद रख लेना। कितनी बड़ी बात है। सब हैं तो सही, पर परंपरा के साधन है। गाड़ी जाती तो है ऋषिकेश, पर अम्बाला में बदलती थी कभी, वो स्थिति है, बदलती है गाड़ी। किसी का द्वेष नहीं बनता किसी से, किसी का अपमान नहीं बनता। तो गुरुदेव बता रहे हैं स्वप्न अवस्था में वो जीव का संकल्प है और जागृत ईश्वर का, इसलिए स्वप्न की तरह नहीं भासता। और स्वप्न में ये भी बता दिया कि इसमें चिद आत्मा कौन है? ये मैं, प्रकाशक, चिद आत्मा प्रकाशक। और अंतःकरण के सहित इसको जीव कहते हैं, जीवात्मा। इस वक्त भी चित्त वृत्तियों का प्रकाशक शुद्ध आत्मा, चिदात्मा आपका स्वरूप है, आप देख सकते हो। पर साधना के दम पर यही प्रकाशक सुषुप्ति स्वप्न में एकाकी होता है। एकाकी माने अकेला, अद्वैत होता है। आप ही तो होते हो सुषुप्ति में, कोई और होता है क्या?
वो शक्ति आपके साथ है। और शक्ति से क्या होता है, शक्ति शून्य में स्वप्न में जगत दिखने लग जाता है। आप देखते हुए भी उससे असंग भी हो और आसक्ति से रहित भी हो। कह दूं, देखना इस बात को जाके करते। जो शांत भाव से बैठता नहीं है इस साधना में, वो देख नहीं सकता। कितनी कितनी देर बैठा तो जब समय मिले बैठो। देखो कैसे हूँ मैं प्रकाशक। सुषुप्ति को ध्यान में लाओ, वो समाधि है ब्रह्मज्ञानी की। समाधि को देखने की जरूरत नहीं पड़ती ब्रह्मज्ञानी के लिए, उसको भेद पता चल जाता है। इस पुस्तक में लिखा है। तो इस प्रकार कह रहे हैं गुरुदेव कि लिंग शरीर में स्वप्न है और तुम क्या हो, स्वप्न की सृष्टि से भी असंग और साक्षी हो। ये बताना भगवान शंकराचार्य जी का लक्ष्य। आगे एक है 103 श्लोक विवेक चूड़ामणि का। वेद नेत्रों के संदोष अर्थात निर्दोष होने से प्राप्त हुए अंधापन, धुंधलापन अथवा स्पष्ट देखना आदि नेत्रों के ही धर्म है। अब देखो आँख के धर्म है। किसी की आँख अभी देखो थोड़ी देर धुंधला दिख रहा था चश्मे के कारण, ठीक है, इससे तो ये किसके धर्म है, आँखों के। जवानी में आँखें तेज होती हैं, कैसे देखती हैं, बिल्कुल दूर तक, धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है शक्ति। अच्छा, मंद पढ़ते पढ़ते फिर समाप्त हो जाती होती है। रोशनी आँखों की है। ये देखना आँखों का गुण है, आत्मा का नहीं है। क्या है गुण? तेज देखना, धुंधला देखना और अंधापन होना, ये आँखों का धर्म है। बहरापन, गूंगापन आदि श्रोत्र आदि का धर्म है, आत्मा का नहीं। वो कहते हैं तुम तो इन सबको भी प्रकाशते हो। अंधेपन को प्रकाशते हो। अंधा व्यक्ति भी अपने प्रकाश में देखता है। आप ऐसे करो, घर में बैठे हो, अभी आंखें खोल के बैठे हो तो भी देख रहे हो, ठीक है। आपकी आंखों में धुंधलापन है, वो किससे दिखाई दे रहा है? वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, आपसे दिखाई दे रहा है। आप और स्पष्ट देखो कि मैं कैसे देखता हूँ। आंखों को बंद कर लो, ठीक है। बाहर का दृश्य छूट गया, अब बंद आंखों को कौन देख रहा है? अंदर देख रहे हो आप, प्रकाश स्वरूप हो, बंद आंखों को भी प्रकाशित कर रहे हो। अच्छा, फिर मन को देख रहे हो, मन में क्या है, मन के पीछे देख रहे हो, मन में क्या है, आप ही देखते हो। अब जब सुषुप्ति में मन नहीं होता तो सारे शून्य को, खाली को, अंधकार को आप ही देखते। आप प्रकाश स्वरूप हो। ये सारे पुर्जे अपने अपने धर्म के सहित हैं, इनके धर्म जान लो। सब पुर्जों के धर्म जान लो। भगवान ने साफ कहा जाते जाते अर्जुन को कहा सर्व धर्मान परित्यज। वो धर्म नहीं कहा हिंदू मुस्लिम, वो तो थे ही नहीं। जातियाँ मान्यताएं पहले से हैं पर ये अलग अलग बदलते हैं। अब और धर्म बीच में मिल गए और बना दिए गुरुओं ने, और फिर आगे ये धर्म आगे जाके धर्म होंगे। तो ये धर्म नहीं कहे भगवान ने, ये धर्म कहे हैं इंद्रियों के, मन के, विश्व के, गुणों के। सर्व धर्मान परित्यज और मुझ आत्मा ब्रह्म की शरण आजा। मामेकम शरणम व्रज। मैं फिर क्या करूँगा? तू मेरी शरण आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से बचा लूँगा। देखिए, पुण्य से नहीं कहा भगवान ने, पाप छीन लूँगा माने सारे दुख छीन लूँगा, सारा वो। और पुण्य जो है वो तो जीव के साथ है, वो नहीं भगवान ने कहा मैं छीन लूँगा। उससे ये मुक्त भी होगा, उससे किसी जगह जाएगा, वहाँ भी अच्छे इसको रहने सहने का जो भी सुविधा है, श्रीमान धीमान के घर मिले। साफ सुथरी विद्या है ये। अब धर्म समझ आ गए, इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, तत्वों के, सब धर्म गुण धर्म और कर्म सभी तत्वों के। गुण धर्म और कर्म इस पुस्तक में लिखे हैं, आप ध्यान से पढ़ें। इनको छोड़ करके आत्मा ब्रह्मा मेकम शरणम,
सारा दिन आधार में रहो, प्रकाशक में रहो, मन के पीछे रहो। जब याद आ जाए तभी सजग हो जाओ। आप सदा मन के पीछे हो, वृत्ति आपकी बदलती है, कभी शरीर में आती है और कभी स्वरूप में लय होती है। आपके स्वरूप में भेद नहीं, वृत्ति का सारा गुण दोष है। तो आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे प्राण के धर्म। अगली बार ये समझ आ गया कि इस शरीर में साधन है और वो आपको बता दिए, इसको दोबारा सुन लेना। अब आखिरी में अब भगवान कह रहे हैं सूक्ष्म शरीर में प्राण के धर्म, फिर अहंकार के बताएंगे, आगे सबके धर्म बताएंगे और फिर कह देंगे 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज। भगवान कह रहे हैं सारे धर्म जान लो, भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तुम गुणों को जान लो और अपने असंग और आसक्ति से रहित स्वरूप को भी जान लो। जानने से मुक्ति है, सिर्फ जानने से। चुपचाप आके बैठ जाओ, जान लो और घर में आज्ञा का पालन करो, बस 2 ही काम करने। आज इतना ही लेंगे। ओ